एक्सरसाइज 2.6 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर इज इक्वल टू 32। हमें कहा है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप क्या कर ले, सॉल्व कर ले। सोल्यूशन से मुराद कि हमने इस इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू जो है निकालनी है। अब अगर हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पहले हमने देखना है कि ये कौन सी टाइप की इक्वेशन है। हम लोग तो सिर्फ पहला टॉपिक ये पढ़ चुके हैं कि अगर एक इक्वेशन लीनियर हो और दूसरा क्वाड्रेटिक हो तो इसकी सोल्यूशन को मालूम करने का तरीका हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू जो है निकालनी है, चाहे जिस वेरिएबल की भी हो, जो भी आप आसानी से मालूम करना चाहें, और इसकी वैल्यू हमने पुट करनी होगी सेकंड इक्वेशन में। तो इस तरीके से हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन टू वेरिएबल यानी में टू वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में पुट कर लें तो इसका फायदा ये होगा कि ये सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स में है ये कन्वर्ट हो जाएगा वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब वन वेरिएबल में कन्वर्ट होता है तो इसकी सोल्यूशन हम लोग यानी फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया और इसको इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट किया। अब आते हैं हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें तो ये लीनियर इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 है। इससे हमने एक वेरिएबल की वैल्यू जो है निकालनी है। x की वैल्यू हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। x 2y को उधर शिफ्ट कर ले तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -2y आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन 2। तो इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट करनी है। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। x की जगह मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -2y, ये x की वैल्यू है, और x के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो -2 स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा +4 और y स्क्वायर आ जाएगा +4y स्क्वायर। यहाँ पे ये +32 है, इसको अगर हम इधर शिफ्ट कर लें तो -32 आएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 रह जाएगा। 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर हमारे पास, यानी ये इक्वेशन जो है यहाँ पे जो टू वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो कन्वर्ट हो चुका है अब यहाँ पे वन वेरिएबल में। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 8y स्क्वायर -32 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 8 काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 8 4 32 आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिवाइड बोथ साइड बाई 8 हम कर लेते हैं, तो 8 और 8 कैंसल, y स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास y की जो है वैल्यू आ जाएगी, यानी y स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 4 की जगह मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0। 2 स्क्वायर भी 4 के बराबर है। हमारे पास तब फार्मूले की शिक्ल आ चुका है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये बराबर है y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर हो, इसका मतलब कि y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें, 2 को खुद शिफ्ट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -2, और इसके साथ अगर y की दूसरी वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो y इज इक्वल टू -2 है, उधर शिफ्ट करने से हमारे पास +2 आ जाएगी। तो हमारे पास y की वैल्यू तो आ चुकी है। हमें इस इक्वेशन की सोल्यूशन चाहिए, हमें x की वैल्यू भी चाहिए और y की वैल्यू भी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, y की ये वैल्यू यूज़ कर लेते हैं और x की वैल्यू हमने निकालनी है। कहाँ से हमने मालूम करनी होगी, यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन जो है, ये इसको अगर मैं इक्वेशन 3 से रिप्रेजेंट कर लूँ तो ये क्या है, x और y के बीच में एक रिलेशन है। यहाँ से हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ऊपर इक्वेशन से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी है। तो पुट इफ वी टेक यहाँ पे इफ y इज इक्वल टू -2, अगर y की ये वैल्यू -2 पुट इन इक्वेशन 3, अगर y की ये वैल्यू -2 हम पुट कर ले इक्वेशन 3 में, देन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -2y है, x इज इक्वल टू -2y। तो हमारे पास
x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस टू इंटू वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस टू, x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस टू टू जार 4। हमारे पास एक सॉल्यूशन आ चुका है, यानी इसको मैं अगर रिपेयर फॉर्म में लिखूँ, अगर x की वैल्यू क्या हो, ये भी अपने साथ नोट कर ले कि रिपेयर में हमेशा के लिए फर्स्ट वैल्यू जो हम लिखेंगे वो x की वैल्यू लिखेंगे, सेकंड वैल्यू जो है हमने क्या लिखना है y की वैल्यू लिखनी है। तो पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे 4, अगर x की वैल्यू 4 हो तो y की वैल्यू क्या होगी -2। एक सॉल्यूशन आ चुका है। इसी तरह अब हम y की ये वैल्यू यूज कर लेंगे, इफ y इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 3, अगर y की ये वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर ले देन हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x किस चीज़ के बराबर है, x इज इक्वल टू ये इक्वेशन 3 है हमारा, x इज इक्वल टू -2y के बराबर है, -2y। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 इंटू y की वैल्यू यहाँ पे क्या है ओनली 2 है, तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस से -2 टू जार 4। हमारे पास सेकंड सोल्यूशन भी आ चुका है, यानी एक्स वाई की फॉर्म में अगर मेरी को रिपेयर फॉर्म में x की वैल्यू अगर -4 हो तो y की वैल्यू क्या होगी +2 होगी। तो हमारे पास सोल्यूशन आ चुका है। सोल्यूशन यहाँ पे हमें लिखना है लास्ट में। सोल्यूशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट जो सोल्यूशन है वो क्या है 4 -2 पेयर, एक सोल्यूशन ये है, और दूसरा क्या है -4 और 2, ये हमारे पास दूसरा सोल्यूशन है। और सोल्यूशन सेट क्या होता है, इसी सोल्यूशन को अगर हम इनक्लोज कर ले विद इन ब्रेसेस, यानी 4 -2 पेयर कमा -4 2 पेयर, इसको अगर हम इनक्लोज करें विद इन ब्रेसेस, हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है आ चुका है। इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है।